11th क्लास का सेट थ्योरी चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज देखेंगे, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स पे आधारित। देखिए पहला क्या है, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको इधर ले लेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर इन प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और फिर माइनस तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर उसके बाद देखिए ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। ठीक है, उसका नंबर निकालना तो क्या होगा एन एस। एस मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का जो टोटल एलिमेंट होगा उसमें से एन ए यूनियन बी घटा दीजिए, और यहाँ यूनियन रहेगा तो यहाँ इंटरसेक्शन। ठीक है, एन ए बराबर एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी बराबर एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए एक को प्रूफ करते हैं, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से ही सबसे सिमिलर तरीका से है। देखिए एक सेट ए लिए और एक सेट बी लिए, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बीच वाला, दोनों में जो कॉमन है। अब देखिए ई क्या होगा, ई वाला जो रीजन होगा, तो ई बी में है, बी वाला है तो बी वाला इसको में से हटा दीजिए तो क्या बचेगा ए माइनस बी। अब देखिए ई क्या है, यहाँ से ई ए वाला है तो ए हटा दीजिएगा इसमें से, तो बी माइनस है, बी में से ए को हटा देना है तो क्या हो जाएगा बी माइनस से हो जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए सबका सब क्या है, डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट है, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए। अब मान लेते हैं कि ए में जो एलिमेंट है वो पी है, बी में एलिमेंट है क्यू है, और ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है वो आर है। अब निकालना है ए यूनियन बी, तो देखिए ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, तो देखिए ए यूनियन बी ये टोटल होगा, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी होगा। तो देखिए ई वाला रीजन देखिए यहाँ तक, तो इसमें क्या है, ए में से वो एलिमेंट हटा देना है जो ए और बी दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, बी वाला जो एलिमेंट ए में है उसको हटा देना, तो बी वाला एलिमेंट ए वाला है तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए में टोटल एलिमेंट कितना है पी, और ए में से वो एलिमेंट हटा देना है जो ए और बी में कॉमन होगा। ठीक है, बी वाला जो एलिमेंट ए में रहेगा, मतलब कि जो ए और बी में कॉमन होगा तो कॉमन होगा जो ए निकलेगा, तो कितना है और फिर प्लस ए वाला एलिमेंट तो कितना है और। फिर यहाँ देखिए बी माइनस ए है तो बी में से वो वाला एलिमेंट हटा देना है जो ए वाला बी में है, मतलब कि बी और ए का जो इंटरसेक्शन आएगा उस एलिमेंट को बी से हटा देना है। तो ठीक है, बी में कितना एलिमेंट है क्यू, और दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा और, तो और हटा दीजिए, तो माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया, तो क्या गया पी प्लस क्यू माइनस आर। पी किसको माने थे एन ए को, पी किसको माने थे, ठीक है पी माने थे एन ए को, क्यू किसको माने थे, क्यू माने थे एन बी को, और आर किसको माने थे तो ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो यहां माने थे तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन है, कहा है ए में आपके पास 3 एलिमेंट है, ए में कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, बी में कहा है 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो कह रहा है ए यूनियन बी में कम से कम एटलीस्ट कितना एलिमेंट होगा, एटलीस्ट एलिमेंट। ठीक है, कम से कम कितना एलिमेंट हो सकता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ए में मैक्सिमम कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट, बी में मैक्सिमम कितना एलिमेंट है 6 एलिमेंट। अब मान लीजिए अगर ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है ए और बी में कोई भी एलिमेंट, यूनियन क्या होता है ए यूनियन बी आप निकालिएगा तो ये क्या होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, जो एक्स या तो ए से हो या एक्स बी से हो, दोनों में हो वो बी लिख देना है, लेकिन एक ही बार लिखते हैं। तो देखिए अगर ए मान लीजिए अगर सबसेट होगा बी का, ए अगर सबसेट होगा बी का मतलब ये तीनों एलिमेंट इसमें है बी में है, ये तीनों एलिमेंट बी में है, तो भी तो 6 एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। और अगर मान लीजिए अगर ये तीनों एलिमेंट नहीं है इसमें अलग है तो ये तो फिर 9 एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर कम से कम पूछेगा तो आपका कितना एलिमेंट होगा 6 से कम एलिमेंट नहीं हो सकता, और मैक्सिमम पूछेगा तो कितना एलिमेंट हो जाएगा 9 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं का दो क्वेश्चन।
जैसे कि क्वेश्चन है दिया हुआ है Na बराबर कह रहा है कि 17 है, Nb बराबर कह रहा है 23 है और कह रहा है Na यूनियन B बराबर कह रहा है 38 है। तो निकालना है Na इंटरसेक्शन B, Na इंटरसेक्शन B। तो अभी फॉर्मूला लिखे थे Na यूनियन B बराबर होता है Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B। Na इंटरसेक्शन B निकालना, ऐसे ही भी लिख दिए थे डायरेक्ट, लेकिन Na इंटरसेक्शन B निकालना है तो क्या हो जाएगा आपके पास Na प्लस Nb माइनस Na यूनियन B। तो देखिए Na दिया हुआ है 17, Nb दिया हुआ है 23, Na यूनियन B दिया हुआ है 28। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10 का बाकी 1 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा 40 माइनस 38 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, बहुत आसान था, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था और देखते हैं, और देखने से पहले थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या लिखा था Na बराबर Na माइनस बी प्लस Na इंटरसेक्शन B। तो देखिए सही कि नहीं है, क्या करना है आपको Na निकालना है, Na ये टोटल निकालना है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट जोड़ दीजिएगा। इसका एलिमेंट कैसे निकलेगा, तो A इसका एलिमेंट प्लस इसका एलिमेंट, और अगर आप देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो Na बराबर P माने थे, Nb बराबर Q माने थे और Na इंटरसेक्शन B बराबर क्या माने थे R। ठीक है, देखिए Na आता है कि नहीं, अगर इसको सम करते हैं तो A में से वो एलिमेंट हटा देना है जो B वाला A में है। ठीक है, तो A कितना है P और दोनों में कॉमन कौन होगा, तो Na इंटरसेक्शन B क्या होगा R और प्लस Na इंटरसेक्शन B क्या होगा माइनस R। P क्या था Na। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया। अभी लास्ट में जो दिखाए थे वो, अब आगे देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है क्वेश्चन है NS बराबर है 21, NP बराबर है 32, कह रहा है NS इंटरसेक्शन P बराबर है 11, तो NS यूनियन T बराबर बताइए। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है NS यूनियन T बराबर, तो फॉर्मूला हम जानते हैं NS यूनियन T बराबर क्या हो जाएगा NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T, S इंटरसेक्शन T। तो NS कितना है 21, NT कितना है 32, NS इंटरसेक्शन कितना है 11, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया माइनस 11, तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 42। ठीक है, तो इस तरह से हो गए। और देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 like coffee, 52 like tea and each person like at least one of two drinks, तो how many like both coffee and tea, मतलब कितने लोग हैं जो कॉफी और टी दोनों का रहा है। 70 पीपल का ग्रुप है जिसमें से आपको 37 पीपल कॉफी लाइक करते हैं, 52 पीपल टी लाइक करते हैं। अगर है कि each पर्सन, ठीक है, each पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, दोनों में से कहा है कि जितना भी 70 पीपल है 70 में से कोई ना कोई जो है एगो या तो कॉफी लाइक करता है या टी एगो जरूर लाइक करता है। तो कह रहा है दोनों, ऐसा कितने लोग हैं जो दोनों कॉफी और टी दोनों करते हैं लाइक। तो देखिए मान लेते हैं कि ए क्या है, तो जो कॉफी पसंद करने वाले लोग हैं, तो कितना कॉफी पसंद करने वाले लोग हैं 37, तो ए ने बराबर हो गया 37। बी मान लेते हैं कि टी पसंद करने वाले लोग हैं, तो कितना टी पसंद करने वाले लोग हैं, तो है आपके पास 52। अब कह रहा है कि कम से कम एक ड्रिंक जरूर दोनों में से लाइक करता है जो भी पर्सन है, तो टोटल पर्सन कितना था 70। अब कम से कम तो ए यूनियन बी, ठीक है, कम से कम कहेगा तो आपको ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कहने का मतलब दोनों में, ए में या बी में, दोनों मतलब कि या तो ए कॉफी पसंद करे या टी पसंद करे, कोई भी दोनों में से कोई वो पसंद करेगा, तो हो गया 70। निकालना क्या है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, एन इंटरसेक्शन दोनों में, ठीक है, जो दोनों हो, मतलब जो टी भी पसंद करे कॉफी भी पसंद करे वो निकालना। तो देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, ठीक है।
Na प्लस Nb माइनस Na यूनियन B। अब Na कितना है 37, Nb कितना है 52, Na यूनियन B कितना है 70, तो कितना हो जाएगा 7 2 9, 5 और 3 8 माइनस 70, तो कितना आ गया 90। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सेट थ्योरी का लास्ट लेक्चर था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सेट थ्योरी। क्वेश्चन बनाइए, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।